और अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी रक्षा मंत्री पद के उम्मीदवार पीट हेग्सेथ की परेशानी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री उम्मीदवार पीट हेग्सेथ पर सेनेट में आरोपों की बौछार हो रही है। अवैध संबंध, शराब की लत, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर तीखे सवाल किए गए हैं ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से। पीट हेग्सेथ पर सेनेट में आरोपों की बौछार की गई, उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। खास तौर पर पीट हेग्सेथ से जो सवाल पूछे गए वो उनके अवैध संबंधों से जुड़े हुए थे, उनकी शराब की लत को लेकर सवाल पूछे गए और महिलाओं पर उनकी टिप्पणी को लेकर भी उनसे तीखे सवाल किए गए। पीट हेग्सेथ ट्रंप सरकार में रक्षा मंत्री होंगे। उन्हें ट्रंप ने चुना है अपनी मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर। रक्षा मंत्री उम्मीदवार पीट हेग्सेथ सेनेट का सामना कर रहे हैं सेनेट में, लेकिन उन पर जिस तरह के आरोपों की बौछार हुई है उसके बाद ऐसा लगता है कि उनकी परेशानी बढ़ी है। घिर गए हैं क्या ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ? पीट को सेनेट में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। अवैध संबंध, शराब की लत, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी इसमें शामिल है। ट्रंप ने पीट को रक्षा मंत्री पद के लिए नामित किया है। कौन है पीट हेग्सेथ, आइए वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व ऑफिसर हैं और एक टीवी पत्रकार हैं। ट्रंप के कट्टर समर्थकों में उनकी गिनती होती है। सेनेट की मोहर लेकिन क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। अमेरिका में रक्षा मंत्री बनने के लिए सेनेट से मंजूरी जरूरी है। रिपब्लिकन सेनेटर ने भी आरोपों को लेकर चिंता जताई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, पीट हेग्सेथ की मुश्किलें कितनी बढ़ी हैं? क्योंकि अभी जरूर उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप भी अपनी टीम और जिन लोगों को उन्होंने चुना है उनके साथ खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। तो पीट हेग्सेथ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे उनकी मुश्किल कितनी बढ़ सकती है? क्या वो रक्षा मंत्री बनने के रास्ते में आड़े आ सकती है? देखिए, नंबर तो पीट हेग्सेथ के पक्ष में है क्योंकि सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है और नंबर चाहिए तो रक्षा मंत्री तो वो बन जाएंगे। लेकिन मुसीबत क्या है कि आप देखिए संयोग कैसा है कि 5 दिन पहले ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में दोषी ठहराया गया, अदालत ने सजा दी, भले ही जेल नहीं भेजा गया। अब ट्रंप ने जिस व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाया उन पर क्या क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि वो ऑफिस जाते हैं तो शराब पीकर जाते हैं और वो कई बार इतने पीकर बेहोश की हालत में होते हैं कि उनके सहकर्मी उनको उठाकर घर तक पहुंचाते हैं। ये आरोप सीनेट में लगातार सीनेटर लगा रहे थे विथ एविडेंस। वहीं दूसरी तरफ उन पर यह कहा गया कि उनकी दूसरी पत्नी जब थी तब तीसरी महिला से उनके संबंध थे, उससे उनको एक बच्चा हो गया और बाद में उससे फिर उन्होंने शादी कर ली। तो इस तरह के निजी हमले करने के पीछे अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री के खिलाफ दरअसल पर्पस ये है कि उनको मॉरली डाउन किया जाए। भले ही वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे लेकिन उनके काम के लिए उनको नहीं जाना जाएगा। अब उनके अगले पूरे कार्यकाल के दरमियान यही कहा जाएगा ये वही बंदा था जिस पर ये आरोप लगे थे। और ये सबको ऑन रिकॉर्ड एक बार सीनेट पर ला देने के बाद ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा होगा और लगातार इसी आधार पर उनको जज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान खुद उन्होंने कबूला कि हाँ वो बहुत शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि अगर मैं रक्षा मंत्री बन गया तो मैं शराब छोड़ दूंगा। अब वही बात है कि जो लोग जानते हैं कि हर शराबी इस तरह की कस्में खाता है कि कल सुबह मैं नहीं पीऊंगा, कहीं ये कसम भी उसी तरह की ना हो। और रक्षा मंत्री हो जाने के बाद क्यों? क्योंकि अमेरिका का रक्षा मंत्री सामान्य बात नहीं है। आपके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना होगी, 30 लाख से अधिक सैनिक होगी और इसके अलावा 900 अरब डॉलर से अधिक का बजट होगा। यानी आप दुनिया में कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कैरेक्टर पर इस तरह के दाग लग रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो शराब के धुत में रहता है, तब अगर वो आदमी को वहां पर रख दें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में जो मोहम्मद तुगलक की उपाधि के बारे में कहा जाता था ये तो उससे बड़े वाले आइटम है। जी मनीष, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह के लोगों को उन्होंने अपने लिए अपने कैबिनेट में चुना है, क्या ये जो मॉरली डाउन करने की कोशिश है या इन तमाम मुद्दों को या इन तमाम आरोपों को सेनेट की कमेटी के सामने रखने से रिकॉर्ड पर लाने की जो एक कोशिश है उससे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जो हमले किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर या उनके सहयोगियों पर उसका वो इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को और एम्यूनिशन देने जैसा है या ये वाकई उनके लिए, उनकी इमेज के लिए, उनकी सरकार की इमेज के लिए खतरनाक साबित होगा? देखिए, चाहे ना चाहे लेकिन ये बात तो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बन गए हैं और फिर जिन लोगों को वो चुन रहे हैं वो सब तो एक पर एक हार्डलाइनर हैं। फिर चाहे वो पीट हेग्सेथ की बात करें या फिर तुलसी गबार्ड की बात करें या फिर दूसरे और जो लोग हैं, ये सब जितने भी क्रिटिकल अपॉइंटमेंट हैं
इन सब के जरिए ट्रंप अपनी पूरी ताकत के साथ जो लिबरल विचारधारा के लोग हैं उन पर हमला बोलेंगे। और ऐसी स्थिति में जो डेमोक्रेट हैं उन सब की कोशिश यही है कि 4 साल के दरमियान कम से कम ट्रंप को दबाव में रखा जाए, और दबाव में रखने का एकमात्र उपाय यह है कि इन पर निजी हमले किया जाए, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति, बतौर रक्षा मंत्री तो उस पर आप हमला कर नहीं सकते, तो आप निजी हमला करा जाए, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। संजोग की बात यह है कि ट्रंप ने वो मौका दिया। अब पीट हेग्सेट के साथ इस तरह का बैकग्राउंड है, इसमें तो बाइडेन की या उनकी पार्टी की कोई गलती नहीं है। जी हाँ मनीष, और एक बहुत अहम पद पर वो नियुक्त होने वाले हैं, एक बहुत अहम पद को संभालने वाले हैं जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं दुनिया के लिए भी बहुत अहम है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।